नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। जिस शराब उद्योग को कभी दुनिया के सबसे मजबूत और कभी ना रुकने वाले कारोबारों में से गिना जाता था, आज वही उद्योग एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। दशकों तक शराब कंपनियों को भरोसा था कि बियर, वाइन और स्पिरिट्स की मांग लगातार बढ़ती रहेगी, लेकिन अब एक नई पीढ़ी ने इस पूरी सोच को बदल दिया है। हैरानी की बात है कि इस बदलाव के पीछे ना तो कोई बड़ी आर्थिक मंदी है, ना कोई युद्ध और ना ही महंगाई, बल्कि वजह है जेन ज़ी, यानी 1990 के दशक के आखिर और 2000 के बाद जन्म लेने वाले युवा, जिनकी सोच, आदतें और जीवन शैली पहले की पीढ़ियों से बिल्कुल अलग हैं। इस पीढ़ी ने शराब को लेकर एक नया नज़रिया अपनाया है और इसका सीधा असर दुनिया भर के अल्कोहल मार्केट पर दिखाई देने लगा है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक शराब बाजार को बड़ा झटका लगा है। कई बड़ी शराब कंपनियों की वैल्यू में गिरावट आई है और शेयर बाजार में भी इसका असर देखने को मिला है। निवेशकों की चिंता बढ़ रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आने वाले समय में शराब की खपत पहले जैसी नहीं रहने वाली। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि युवा अब शराब को अपनी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा नहीं मान रहे हैं। जहां पहले वीकेंड का मतलब दोस्तों के साथ बार, क्लब और ड्रिंक करना माना जाता था, वहीं अब जेन ज़ी के लिए वीकेंड का मतलब जिम, योगा, रनिंग, फिटनेस और खुद पर ध्यान देना बनता जा रहा है। जेन ज़ी की लाइफ स्टाइल में हेल्थ और फिटनेस सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। ये पीढ़ी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए अपनी आदतों में बदलाव कर रही है। सोशल मीडिया पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, हेल्दी डाइट, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से जुड़े कंटेंट ने भी युवाओं की सोच को काफ़ी प्रभावित किया है। अब शराब पीना कई युवाओं के लिए पहले जैसा कूल फैक्टर नहीं रहा, बल्कि कई युवा मानते हैं कि शराब से दूरी बनाकर वो अपनी सेहत, नींद और मानसिक स्थिति को बेहतर रख सकते हैं। यही वजह है कि शराब के विकल्पों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। बियर और कॉकटेल की जगह अब नॉन अल्कोहल ड्रिंक्स, मॉकटेल और लो कैलोरी विकल्प युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। कई लोग पूरी तरीके से शराब छोड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग पहले की तुलना में बहुत कम मात्रा में इसका सेवन कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ युवाओं की व्यक्तिगत पसंद तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये पूरी इंडस्ट्री की दिशा बदल रहा है। पहले शराब को पार्टी, दोस्ती और सोशल स्टेटस से जोड़कर देखा जाता था। कई मौक़ों पर शराब को सफलता और आधुनिक लाइफस्टाइल के प्रतीक के रूप में पेश किया जाता था, लेकिन जेन ज़ी की सोच इससे काफ़ी अलग है। इस पीढ़ी का मानना है कि बिना शराब के भी मनोरंजन किया जा सकता है, दोस्ती निभाई जा सकती है और सोशल लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है। यही सोच शराब कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अब शराब कंपनियां भी इस बदलाव को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। कई बड़ी कंपनियां अपनी रणनीति बदल रही हैं और नए तरह के प्रोडक्ट बाज़ार में ला रही हैं। नॉन अल्कोहल बियर, हेल्थ केंद्रित ड्रिंक्स और कम कैलोरी वाले विकल्पों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कंपनियों के विज्ञापनों का अंदाज भी बदल गया है। अब सिर्फ पार्टी और ज़्यादा पीने को बढ़ावा देने वाली मार्केटिंग की जगह जिम्मेदार विकल्प, बैलेंस्ड लाइफ और बेहतर अनुभव को दिखाया जा रहा है। दरअसल जेन ज़ी ने सिर्फ शराब उद्योग को ही नहीं बदला, बल्कि कई दूसरे उद्योगों को भी ये संदेश दिया है कि नई पीढ़ी की पसंद को समझना ज़रूरी है। आज का ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, बल्कि उस प्रोडक्ट से जुड़ी हर सोच और जीवन शैली को भी देखता है। अगर कोई ब्रांड समय के साथ खुद को नहीं बदलता, तो उसके लिए भविष्य में टिके रहना मुश्किल हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले वर्षों में शराब की जगह हेल्दी लाइफस्टाइल और नॉन अल्कोहल विकल्प पूरी तरीके से ले पाएंगे, या फिर शराब कंपनियां अपनी नई रणनीतियों के साथ एक बार फिर बाज़ार में मजबूती से वापसी करेंगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जेन ज़ी की बदलती सोच ने दुनिया के सबसे पुराने और बड़े उद्योगों में से एक को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो नहीं किया है, तो द हिंदी टॉप को ज़रूर फॉलो करें।